हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। ये जो मिसलेनियस टॉपिक रहता है ना, ठीक है, ये शाम को 7 बजे, और जो पजल रहता है ना, वो रात को 8 बजे आता है, ठीक है। तो पजल के लिए आप वो सेशन देखिए, रोज का एक मस्त जबरदस्त पजल प्रीलिम्स में आप फिर आपका नहीं रुकेगा पक्का, क्योंकि पता है ना कि देखो, और रीजनिंग जिसका भी अच्छा हो जाता है ना, अच्छा मतलब पूरा एकदम फुल आउट ऑफ फुल अगर आ रहा है, तब आपका रिजल्ट आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है ना। क्योंकि और पजल को छोड़ करके जितना भी टॉपिक बचता है ना, ठीक है, वो सारा का सारा मिसलेनियस में आता है। तो ये शाम का 7 बजे, जो आज मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ना, ठीक है, कई लोग ना इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बना के बहुत बड़ा गलती करते हैं। क्यों करते हैं? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में ये भी बताता हूँ कि किस क्वेश्चन को आपको कब अटेम्प्ट लेना है, नहीं लेना है, या फिर इसको स्किप करना है, क्या करना है नहीं करना है, जरूरी नहीं। चलिए आइए दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है 99% केस में। ये जो पजल है ना, पजल कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो अगर बनाना जानते हैं, इसके ऊपर ना 3 मार्क्स रहता है, ठीक है। 3 मार्क्स एकदम, 3 मार्क्स फिक्स रहता है, ठीक है। तो 3 मार्क्स इस पे हो गया। फिर उसके बाद ना एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, और एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब ये चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके ये वाला जो क्वेश्चन अगर आ जाए ना, ठीक है, 3 नंबर का, तो ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में ही बनाना चाहिए आपको, क्योंकि 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो ये आपको स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए, जैसे सिलॉक्स इनइक्वालिटी वगैरह करते हैं ना, वैसे यहाँ से भी इस क्वेश्चन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा पूछा ही जाता है, शायद ही कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है ना, ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो, ये भी नहीं कि सबको गलत भी करना है। तो क्या कर रहा है कि 6 लोग हैं, MNOPQR, ठीक है, अलग अलग मार्क्स सबको मिला एग्जामिनेशन में। आर जो स्कोर है ना, मोर देन आर स्कोर मोर देन एन, आर स्कोर मोर देन एन एंड लेस देन ओ। देखो, अब ये नहीं है कि ठीक ओ जो है आर से ज़्यादा है या फिर एन जो है आर से ठीक कम, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कहीं पे भी अगर आपका जो फॉर्मेट में दिखेगा ना, तो ओ आर से ऊपर दिखेगा और एन जो है आर से नीचे दिखेगा, ठीक है। ये एक लाइन यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर देगा कि पी स्कोर लेस देन ओनली क्यू। देखो, पी जो है ना, स्कोर लेस देन ओनली क्यू, पी जो है केवल क्यू से कम है। पी जो है केवल क्यू से कम है, इसका मतलब बाकी सबसे ज्यादा है। तो देखो, टोटल अगर 6 लोग हैं, दो अगर इधर हो गया ऊपर से, तो 3 4 5 6 6 लोग हो गया ना। चलो, ये आपका टॉप मोस्ट हो गया, ये आपका लोएस्ट वाला हो गया, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि द वन हु स्कोर्ड द मिनिमम, जो सबसे मिनिमम है ना, मतलब ये वाला, ये आपका 50 स्कोर कर रहा है। जो मैक्सिमम है ना, हाईएस्ट जो है ना, वो कितना स्कोर कर रहा है? वो 100 कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एम स्कोर मोर देन आर, एम जो स्कोर है मोर देन आर। देखो, अब ठीक ऊपर है नीचे, इसका अभी कुछ अता पता एकदम नहीं है, ठीक है। देखो, लेकिन एक बात बताओ, अब देखो, ये तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, और एम जो है ना आर से भी ऊपर है, ठीक है। और टोटल हमको कितना लोगों को बैठाना? 1 2 3 4 लोगों को मात्र बैठाना है। यहाँ पे आदमी भी 4 ही है। एम जो है, अब ये नहीं है कि हाँ एम ओ से भी बड़ा है या फिर ओ से छोटा है, ओ आर के बीच में, ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इतना तो आपको यहाँ से देखने के बाद जरूर पता चल जाएगा, ठीक है, कम से कम हो सकता है एम या तो यहाँ पे हो जाए या फिर एम इसके साथ में हो जाए, यही हो सकता है ना, ठीक है। तो ये दोनों जो नीचे का जो दोनों प्लेस है, ये तो आपका फिक्स है ना, क्योंकि तो यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर। ओ और एम में कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो ओ और एम के लिए यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी का केस ही आएगा। बच्चे अक्सर यहाँ पे गलती कर लिया करते हैं, एग्जामिनर भी वैसे ही खेल जाता है, पूछ देगा कि थर्ड टॉप पे कौन है या फिर थर्ड लोएस्ट पे कौन है, ठीक है। तो बच्चा या तो ओ मार देता है या फिर एम मार देता है। यहीं पे चाहिए कर देगा ना कि एम आर से बड़ा है, हो सकता है कि एम को यहीं पे दिखा दे, है ना। या फिर ये कर सकेगा कि अच्छा वो एम को यहीं पे दिखा दे एकदम, है ना। तो इस दोनों केस में आपका गलत ही हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये पूछ जा रहा है कि थर्ड हाईएस्ट या थर्ड लोएस्ट पे कौन है, अगर आइदर का केस दिया हुआ है, ऑप्शन ओ और एम है, तो आप आइदर का केस लगाओ, नहीं तो आपका जो आंसर कांट बी डिटरमाइंड वाला जो रहता है वो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि अक्सर इस तरह का जो 3 मार्क्स रहता है, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड रहता ही है,
ठीक है ना। तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना, इस तरह क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करो, है ना, ये ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, दो क्वेश्चन ना कम से कम आपको लास्ट के लिए रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? देखो कई बार ऐसा होता है, जो 20 मिनट का जो टाइमिंग रहता है ना, ठीक है, ये तो आरआरबी का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी इधर जो एसबीआई वगैरह हो गया, बीपीएस हो गया, ठीक है, उस सब का जो पीओपी लिम्स का जो भी है या फिर कलर का, अगर उसमें अगर ये आप दे रहे हैं ना, ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो इसको आपको लास्ट के लिए ही रखना है। क्यों रखना है? कि कई बार ऐसा देखने को मिलेगा ना कि आपका जो टाइमिंग जो होगा, जैसे 20 मिनट जो टाइम चलता है, वो ना आपका मतलब ऐसे ही खत्म हो गया, लास्ट में 1 मिनट 1.5 मिनट बच जाता है, ठीक है। इसमें तो एक एक सेकेंड बहुत ही ज्यादा कीमती रहता है, यहाँ पे तो 1 मिनट 2 मिनट आपका यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि अगर इस सब क्वेश्चन को अगर आप पहले बना ले रहे हैं ना, हो सकता है लास्ट में आप पजल कर रहे हैं और पजल आपने बना लिया, उसको आप अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हाँ ठीक है, आपके पास 2 मिनट बचा, 2 मिनट में आप पजल ही सॉल्व ना कर पाओ, तो ये आपका टाइम इस तरह से अरेंज होना चाहिए ना, ठीक है। बस एक दो क्वेश्चन जो रहता है ना इस तरह का, या फिर यहाँ पे जो दिखा रहे हैं ना, ठीक है, किस तरह का रहता है, इस दोनों को आपको लास्ट के लिए रख के देखो ना, आई गारंटी पूरा आपका टाइम यूटिलाइज होगा एकदम। और तभी करके लोग फुल आउट ऑफ फुल करते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ इस सबको पहले कर लेंगे ना तो आप पक्का फंस जाएंगे, शायद ही आपका फुल स्कोर भी रहेगा। यहाँ पे कहा क्या जाए कि इफ ऑल द लेटर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जितने भी लेटर है ना सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे ना आपको ये तो पता होना चाहिए, जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखे ना तो फटाफट यहाँ पे क्या करो, आप लिख लो, ताकि एकदम, ये तो जल्दी जल्दी लिख सकते हो ना, RAJASTHAN, ठीक है, यहाँ पे तो जल्दी जल्दी लिख लेंगे। फिर इसको अरेंज करना शुरू कर देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ए और ए, मतलब ऐसे ही आप ए हो गया, फिर उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा इसमें, इसमें है भाई एच, एच है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच हो गया। ऐसे टिक करते रहो ताकि आपको ना कोई कई बार लेटर दोबारा भी हो जाता है। एच के बाद क्या है, एच के बाद आता है जे आ गया, ठीक है, जे के बाद क्या है, जे के बाद इसमें जो है ना एन है, ठीक है, एन है, एन भी हो गया, एन के बाद क्या है, आर है, फिर आर है, फिर एस है, टी है, हो गया। इतना फटाफट आपको लिखना है ना, मुश्किल से 20-30 सेकेंड इसको लिखने में थोड़ा सा तो लग ही जाता है। अब देखो कि कौन सा जो है ना, देन हाउ मेनी जो लेटर है ना अनचेंज देयर पोजीशन, देखो ये यहाँ पे ये फिक्स है, ये अपना चेंज नहीं किया है, ठीक है ना। और ये वाला तो नहीं है, ये 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 नहीं, केवल एक जो है ना सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, वनली वन, केवल एक ही जो है ना अपना जो जगह है वो चेंज नहीं करा, बाकी सब का जगह ना, मतलब सिंपल सा बात है, जगह मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो इसको हम अरेंज किया ना, अरेंज करने के बाद क्या उसी जगह पे है जहाँ पे पहले था। अब कहना है कि ये मत कहना है यहाँ पे ए कौन सा ये वाला ए होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर यही तो खेलता है एकदम ना, हाँ, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। और एक अक्सर इस तरह का जो क्वेश्चन है दिख 100% रहता है इस तरह का, ठीक है ना, इसको आपको लास्ट के लिए रखना है, क्योंकि अगर पहले कर लोगे ना तो वही समस्या, अगर आप एकदम एग्जाम देते आ रहे हैं ना तो ये समस्या आपके साथ भी आया हो सकता है, नहीं आया है अभी तक तो हो सकता है आ जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखना। जैसे क्या है गवर्नमेंट, तो अब ये नहीं कि बहुत लोग यहीं पे करना शुरू कर देते हैं, उसको ना आपको पेपर पे फटाफट एकदम लिख लेना है, GOVERNME, जितना जल्दी जल्दी है, राइटिंग स्पीड सब टेस्ट हो जाएगा। इसमें ना दोनों साइड से अपना चेंज करना है, जैसे GHIJKLM, देखो एम मिल गया ना, एक पेयर आपका हो गया, एम के बाद NOP नहीं हो रहा है, OPQR एक दूसरा यहाँ पे हो गया, RSTUVW नहीं हो रहा है, VWX इधर तो होगा ना, EFGHIJK नहीं हो रहा है, RSTU नहीं हो रहा है, NOPQ नहीं हो रहा है, MNO नहीं हो रहा है, EFG नहीं हो रहा है, N नहीं हो रहा है। फिर उल्टा देख लेते हैं, TUVWX नहीं हो रहा है, NOPQR, देखो N से लेके R तक हो गया, तक ये भी RSTU नहीं हो रहा है, ये फिर EFGHIJK नहीं हो रहा है, MN, देखो M से लेके N तक एक ये भी हो गया, है ना, OPQR नहीं हो रहा है, NOPQ नहीं हो रहा है, RSTUEFG नहीं हो रहा है, VWO नहीं हो रहा है। देखो कितना प्यारा बन गया, 1 2 3 4, चार बन गया ना, तो चार सीधा यहाँ पे सही टिक लगा लेना है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लास्ट के लिए ही रखना है, नहीं तो देखो बात मानोगे तो फायदा होगा, नहीं मानोगे तो ऐसे ही सबका सिलेक्शन नहीं होता है। अब हम क्या कह सकते हैं वहां पे, है ना, मेरा तो काम है कहना समझाना, क्योंकि जो चीज मैं फेस किया हूं ना, ठीक है,
बहुत ही बारीकी से इस चीज सबको देखा है, हर एक टाइप से करके एकदम, है ना। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसे ही मॉक देते हैं तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस भी करना है। जी छोटा सा सेशन अगर आपको अच्छा लगा ना, तो आपको जरूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।